महंगाई के बाद थोक महंगाई दर में भी बड़ी राहत मिली है। सितंबर में थोक महंगाई दर घटकर 0.13% रही। अगस्त में यह करीब 0.52% पर रही थी। खाने पीने की चीजें, ईंधन और मैन्युफैक्चर्स आइटम की कीमतों में नरमी के चलते ऐसा हुआ है। सितंबर में खाद्य महंगाई दर मंथली आधार पर 0.21% से घटकर -1.99% पर पहुंच गई है। सब्जियों की थोक महंगाई सितंबर में -24.41% रही, जबकि अगस्त में यह करीब 14.18% रही थी। मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट्स के मामले में थोक महंगाई अगस्त के 2.55% से घटकर सितंबर में करीब 2.33% पर आ गई है। ईंधन और बिजली की महंगाई सितंबर में -2.58% रही। कोर महंगाई दर की बात करें 1.7% से बढ़कर 1.8% पर आ गई है। अब बात आज के बाजार की कर लेते हैं। तो लगातार दूसरे दिन बाजार में गिरावट देखने के लिए मिली है। निफ्टी करीब 82 अंक गिरकर 25,145 के लेवल पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स को देखिए करीब 297 अंक फिसला और 82,000 के पास ये क्लोजिंग देता नजर आया। बैंक निफ्टी 128 अंक फिसलकर 56,496 के लेवल पर क्लोज हुआ है। स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें तो यहां पर ज्यादा कमजोर कारोबार देखने के लिए मिला है। तो बाजार में आखिर क्यों रही चौतरफा कमजोरी, समझ लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी से। इस हफ्ते लगातार दूसरे दिन भारतीय बाजारों पर राहत दबाव, और आज के सेशन में दबाव की सबसे बड़ी वजह यह थी कि कल के सेशन में जो कमजोरी हुई उस कमजोरी में एफआईज की तरफ से 4 दिनों के बाद फिर से बिकवाली का आंकड़ा आता दिखा। कैश मार्केट में भी, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एफआईज ने बिकवाली की। करीबन 3,000 करोड़ की कुल मिलाकर घरेलू फंड की खरीदारी थी, लेकिन थोड़ी छोटी। तो पहला दबाव का संकेत तो वहां से आता दिखा। दूसरा, अमेरिकी बाजारों में वैसे तो रिकवरी शानदार थी, लेकिन डाउ फ्यूचर्स लगातार सुबह से कमज़ोर थे, और ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में मीटिंग होने की खबरें तो आ रही कि महीने के अंत में होगी, लेकिन टेरिफ वॉर के बीच में ये खबरें वगैरह थोड़ा सा सेंटीमेंट कमज़ोर करने वाली। और तीसरा बड़ा कारण था आज की वीकली एक्सपायरी, जो कि निफ्टी की थी, और जाहिर सी बात है वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा सेंटीमेंट कमज़ोर होने से भी प्रेशर ऊपरी स्तरों पर बना रहा। छोटी सी रेंज में कारोबार किया निफ्टी ने। ऊपर में 25,300 के आसपास रुकावट थी, नीचे में एक बार 25,050 के आसपास तक फिसले भी, फिर रिकवर होकर 25,150 के आसपास निफ्टी बंद हुआ। नुकसान रहा लगभग 80 अंकों का। बैंक निफ्टी ने भी कल का लो जो था 56,325 के आसपास, उसके नीचे गए 56,225 के आसपास, और कुल मिलाकर 500 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया, लेकिन रिकवरी बैंक निफ्टी में ज़्यादा बेहतर थी, और फाइनली बंद होते होते 56,500 के बड़े लेवल के आसपास बंद होने में कामयाब रहे, भले ही नुकसान 125 पॉइंट का रहा हो। सेंसेक्स भी करीबन 250 अंकों के नुकसान के साथ बंद हुआ, लेकिन आज नुकसान ज़्यादा जो नज़र आया वो था मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। यहाँ पर 1% के आसपास की कमजोरी थोड़ी सी परेशान करने वाली थी, यानी कि दिग्गजों में भले ही ज़्यादा कमजोरी ना हुई हो, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में नुकसान ज़्यादा था। वैसे आज शुरुआत करने के लिए ज़्यादातर संकेत अच्छे थे। एक और जहाँ एक्सेल टेक के अच्छे नतीजे, दूसरी ओर आरबीएल बैंक में स्टेक सेल की खबरें, एफआईज की तरफ से भले ही बिकवाली हो लेकिन छोटी थी। घरेलू फंड्स की तरफ से लगातार 34वें दिन खरीदारी। ग्लोबल मार्केट्स भी ऊपर ही बंद हुए, और महंगाई के आंकड़े भारत में जो आए थे वो करीबन 8 साल के निचले स्तरों पर आते हुए दिखे। इन सब संकेतों के बीच में ज़्यादा कमज़ोर खुलना नहीं था, और इसलिए खुले मजबूत, लेकिन मजबूत खुलना ही शायद गलत हो गया। ऊपरी स्तरों पर आई प्रॉफिट बुकिंग, एक डिप जोरदार मिली दिन के दौरान, लेकिन उसके बाद थोड़ा बाजार संभले भी और हल्के नुकसान के साथ आज बंद होते दिखे। तो लगातार दूसरा दिन ऐसा रहा आज भारतीय बाजारों में, जब दिखा दिग्गजों पर थोड़ा दबाव। कमज़ोर है लेकिन थोड़े थोड़े, बहुत ज़्यादा नहीं, और अब तक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल को निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करने की कोशिश तो कर रहा है।